क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दे रखे हैं और जो 4 पार्ट्स हैं वो सब के सब प्लेन की इक्वेशंस हैं और प्लेन की जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो दे रखी हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन सबके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो नॉर्मल्स के, और उसके अलावा इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें ओरिजिन से। मैं इसमें से इसका सी वाला पार्ट बता रहा हूँ। इस सी वाले पार्ट की हेल्प से आप लोगों के ये जो ए वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट आराम से समझ आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो सी वाला पार्ट है वो है 2x प्लस का 3y माइनस का z इक्वल्स टू 5। ये जो हमारे पास दे रखा है ये इस फॉर्म का है ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस का 1, और इधर जो डिस्टेंस दे रखी है d की वैल्यू वो हो जाएगी हमारे पास 5। ऐसे करके हमें मालूम है ये 2, 3, -1 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हैं प्लेन के नॉर्मल के। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसको हम एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो फॉर्म होगी Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू डी। हम इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ पर L, M, N इसके क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले फाइंड करेंगे √a² प्लस b² प्लस c², और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2² प्लस 3² प्लस -1², यानी √4 प्लस 9 प्लस 1 यानी √14। अब क्या करेंगे, इस 14 से इस इक्वेशन को हम कर लेंगे डिवाइड। देखिए तो ये 2x अपॉन √14 प्लस 3y अपॉन √14 y माइनस 1 अपॉन √14 z इक्वल्स टू 5 अपॉन √14। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू डी वाली फॉर्म, जहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास L दे रखा है 2 अपॉन √14, M दे रखा है इसमें 3 अपॉन √14, और N जो दे रखा है वो दे रखा है -1/√14, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो होगी वो हमारे पास होगी d इक्वल्स टू 5 अपॉन √14। तो इस तरह से हम इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो सबके सब सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यानी सबसे पहले हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये जो वैल्यू निकल जाएगी उससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। ये जो फॉर्म मिलेगी हमें, जो ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू डी वाली फॉर्म जो दे रखी थी वो फॉर्म मिल जाएगी हमें Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू डी वाली, और इस तरह से हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है हमारे पास वो है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। देखिए हमारे पास जो दे रखा है एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो है नॉर्मल किसके, प्लेन के, और ये जो प्लेन है वो ओरिजिन से 7 यूनिट्स की डिस्टेंस पर दे रखा है। हमें मालूम है कि इस तरह की जब फॉर्म दे रखी होती है तो उस केस में प्लेन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होता है r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू डी। यानी ये जो होगा हमारे पास जिसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ n वो मिलेगा हमें इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, वो मिलेगा हमें इसकी हेल्प से, और ये हो जाएगा √3² प्लस 5² प्लस -6², और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस 25 प्लस 36, और इसका टोटल हो जाएगा 70, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मिलेगा √70। अब हम यूनिट वेक्टर n फाइंड करेंगे और ये मिलेगा हमें इस फॉर्मूले से।
और ये जो वेक्टर हमारे पास दे रखा है वो है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 70। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो ये वाली है, इक्वल्स टू टी, और आर वेक्टर डॉट एन कैप हमारे पास उधर रखा वो इस तरह की फॉर्म का है। तो इसके लिख लेंगे हमारे पास 3i वेक्टर प्लस 5j माइनस का 6k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 70 इक्वल्स टू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो दे रखी है 7। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। हमारे पास ये 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट्स जो दे रखे हैं वो हैं वेक्टर फॉर्म में प्लेन्स के। हमें इनकी कार्टेशियन इक्वेशंस फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, इसमें ए वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो दे रखा है ये है वेक्टर फॉर्म इसकी। हमें कन्वर्ट करना है इसको कार्टेशियन फॉर्म में। हमें मालूम है ये जो आर वेक्टर मिलता है हमें, ये मिलता है किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से जो कि किसी प्लेन पर मिलता है। लेट x, y, z be an arbitrary point on the plane। तो इस r जो वेक्टर हमें मिलेगा इस पॉइंट की हेल्प से मिलेगा, ये मिल जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो r की इस वैल्यू को या r वेक्टर को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इनटू ये हमारे पास i प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का इसके साथ होगा, ये जगह x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास ये है कार्टेशियन फॉर्म। सेम कंडीशन हमारी सेकंड वाले पार्ट में होगी। और बात करते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यानी आर जो वेक्टर होगा हमारे पास इस वाले वेक्टर से इसको रिप्लेस कर लेंगे और ये मिल जाएगा हमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू एस माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इक्वल्स टू 15। इसका इसमें अप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा s माइनस 2t इंटू एक्स 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस का t इंटू जेड इक्वल्स टू 15। यानी ये जो फॉर्म हमें दे रखी है वो होगी कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए हमारे पास एक प्लेन दे रखा है, उस प्लेन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ओरिजिन से, और जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है प्लेन को तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखिए मैं इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन है ये फर्स्ट वाले पार्ट का। बाकी सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है प्लेन की वो है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हम 12 को उधर पहुँचा देंगे, ये मिलेगा हमें 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। अब ये जो फॉर्म दे रखी है हमें, ये फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। इस तरह की फॉर्म है। यहाँ पर a b c जो होंगे वो होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3
और सी की वैल्यू हो जाएगी 4। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पर x के साथ, y के साथ और z के साथ में l m n यानी डायरेक्शन कोसाइंस आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, और ये मिलेगी हमें 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 29। अब क्या करेंगे, इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई अंडर रूट 29। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू जेड इक्वल्स टू 12 अपॉन अंडर रूट 29। ऑन कंपेयरिंग with Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू डी। यहाँ पर L M N जो होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और D जो होगी वो होगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन प्लेन की। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 अपॉन अंडर रूट 29, M की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 29 और N की जो वैल्यू होगी 4 अपॉन अंडर रूट 29, और यहाँ पर जो डी की वैल्यू होगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये दे रखा है हमारे पास 12 अपॉन अंडर रूट 29। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर जो नॉर्मल है प्लेन को इंटरसेक्ट करता है। तो उसके लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane। उसके लिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास LD, MD और ND, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो ये जगह 2 अपॉन अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई 12 अपॉन अंडर रूट 29 कॉमा 3 अपॉन अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई 12 अपॉन अंडर रूट 29 कॉमा 4 अपॉन अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास दे रखा है 12 अपॉन अंडर रूट 29, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12 टू 24 अपॉन ये जगह 29, 36 अपॉन 29 और 12 4 48 अपॉन 29, यानी 24 अपॉन 29, 36 अपॉन 29 और 48 अपॉन 29 ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। ये करेगा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स, यानी प्लेन के लिए कुछ कंडीशंस उसने दे रखी हैं और ये कह रहा है कि इन प्लेन्स की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कीजिए। पहले पार्ट में जो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि जो प्लेन है 1, 0, -2 से होकर पास हो रहा है। एक पॉइंट दे रखा है उसने प्लेन पर 1, 0, -2 से होकर पास हो रहा है, और उसके अलावा जो नॉर्मल वेक्टर दे रखा है और वो दे रखा है हमारे पास i प्लस का j माइनस का k। ठीक है, तो ये कंडीशन उसने दे रखी है पहले वाले पार्ट में। तो हमें दोनों इक्वेशंस फाइंड करनी है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट P दे रखा है, तो इस P पॉइंट के हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, और पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास 1 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस -2 इंटू के, यानी ये हो जाएगा हमारे पास i माइनस का 2k। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ चुका है।
हमें फाइंड करनी है प्लेन की इक्वेशन, तो इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वो होगी हमारे पास आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। देखिए आर वेक्टर हमारे पास इस तरह से है और ए जो वेक्टर दे रखा हमारे पास ये वाला है आई माइनस का 2k इंटू, और एन वेक्टर हमारे पास दे रखा वो है आई प्लस जे माइनस का k इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ये है वेक्टर फॉर्म प्लेन की। अब हमें फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, लेट x, y, z बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो आर वेक्टर जो मिलेगा हमें वो मिलेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म का। इस वेक्टर को हम यहाँ पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई माइनस 2k डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें x माइनस 1 इंटू आई, एक्स माइनस 1 इंटू आई प्लस वाई माइनस 0 यानी प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड प्लस का 2 इंटू के, जेड प्लस का 2 इंटू के डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये जाएगा हमारे पास x माइनस 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा हमें x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। यानी ये जो फॉर्म होगी हमारे पास ये होगी कार्टेशियन फॉर्म। जिस तरह से हमने पहला पार्ट किया उसी तरह से आप लोग सेकंड वाला पार्ट भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। देखिए हमारे पास 2 पार्ट्स दे रखे हैं और दोनों पार्ट्स में 3 उसने पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले पार्ट में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो है 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 3। दूसरे वाले पार्ट में 1 1 0 1 2 1 और माइनस 2 2 माइनस 1। देखिए हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है प्लेन्स की। जब हमें 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कॉलिनियर हो। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो वहाँ से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो सकते हैं। तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड नहीं करते। अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ से एक स्पेसिफिक प्लेन पास होता है और उसका हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं है, उसके लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 3 इसको हम इवेल्यूएट कर लेते हैं। यानी एक्सपेंडिंग एलोंग R1, इसको हम R1 के एलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू ये खत्म हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 1 इंटू ये खत्म हो जाएगा इधर ये 6 3 जा 18 माइनस 5 4 जा 20 प्लस माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस 4 4 जा 16 तो ये प्लस का 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 2 18
माइनस का 20, ये प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है इसमें करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इधर -1 इंटू, अब यहाँ बचेगा प्लस का 4, प्लस का 4 का -1 में इंटू करेंगे तो ये माइनस का 4, और इस तरह से हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है 0। जब इन पॉइंट्स के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी ये तीनों के जो पॉइंट्स होंगे वो कॉलिनियर होंगे। अब बात कर लेता हूँ सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में वही कंडीशन होगी 1 1 0 1 2 1 और -2 2 और -1। इसको हम एवेल्यूएट कर लेते हैं R1 के अलाउंग एक्सपेंड करके। तो ये जगह 1 इंटू -2 -1 इंटू, ये खत्म हो जाएगा इसमें माइनस का 1 माइनस प्लस का 2 प्लस 0 इंटू, और ये जगह 2 प्लस 4। इसको जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो यहाँ हमें माइनस का 4 मिलता है, माइनस और प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1 -5 मिल जाता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, यानी ये जो पॉइंट्स होंगे वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, और उसके अलावा इन तीनों पॉइंट से एक स्पेसिफिक प्लेन पास होगा। अब 3 पॉइंट्स होकर पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये जगह x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की वैल्यू है। तो ये जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 और z माइनस 1 z माइनस 0। इसके अलावा x2 माइनस x1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और इधर हो जाएगा 1 माइनस 0। इसके बाद हमारे पास x3 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। और इसको एवेल्यूएट करते हैं तो हमें मिलता है x माइनस 1 y माइनस 1 और z, और ये जगह 0 1 1 -3 1 और -1 इक्वल टू 0। और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें x माइनस 1 इंटू -1 -1 माइनस y माइनस 1 इंटू 0 माइनस प्लस 3 प्लस z इंटू ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 2 का इसमें अप्लाई कर दो, माइनस का 2x प्लस का 2, इधर हो जाएगा 3 का इसमें अप्लाई कर दो, माइनस का 3y प्लस का 3, इधर प्लस का 3z इक्वल्स टू 0। और आगे जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2x माइनस 2x माइनस का 3y
और इधर प्लस का 3z और इसके साथ साथ प्लस का 2 प्लस का 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 5 + 5 = 0। यानी ये जो होगी हमारे पास ये होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 7 में ये करेगा फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z = 5। देखिए हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है कि इस प्लेन के द्वारा जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स कट किए गए वो क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसे सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि x/a + y/b + z/c = 1। ये जो फॉर्म होती है ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, जहाँ पर a b c ये जो होंगे वो इंटरसेप्ट्स होंगे x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पर। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है प्लेन की वो है 2x + y - z = 5। दोनों साइड्स को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये जगह 2x/5 + y/5 - z/5 = 5/5 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x/5/2 + y/5 + z/5 = 1। तो अब हमारे पास ये वाली जो दे रखी है फॉर्म ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ऑन कंपेयरिंग विद x/a + y/b + z/c = 1। तो इससे हमें a की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 5/2, b की जो वैल्यू मिलेगी हमें 5 मिलेगी और c की जो वैल्यू मिलेगी वो -5 हो जाएगी। यानी यहाँ पर x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो 5/2 होगा, y एक्सिस पर जो होगा वो 5 होगा और z एक्सिस पर होगा वो -5 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये करेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZO x एक्सिस प्लेन। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें 3D फॉर्म जो होती है एक तरह से इस तरह से होगी, ये x एक्सिस ये ओरिजिन है y और ये होता है z एक्सिस। तो ZO x प्लेन की बात कर रहा है तो ZO x वाला प्लेन जो होगा हमारा ये वाला प्लेन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर z एक्सिस और x एक्सिस इसके द्वारा बना हुआ एक प्लेन है जहाँ पर y बिल्कुल भी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ZO x प्लेन ये हो जाएगी y = 0। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZO x प्लेन। ये जो प्लेन जा रहा है वो इस प्लेन के पैरेलल है और y एक्सिस को 3 की डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करता है। यानी एक प्लेन हम कंसीडर कर सकते हैं अपनी तरफ से इस तरह से जो इसके पैरेलल है और इस y एक्सिस को 3 यूनिट की डिस्टेंस पर कट करता है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होगी y = a होती है। यहाँ पर a जो होगा वो y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट होगा किसी प्लेन के द्वारा। तो यानी y की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 के इक्वल हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी एक तरह से y/3 = 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन होगी वो होगी प्लेन की जो ZO x प्लेन के पैरेलल होगा और y एक्सिस को 3 यूनिट की डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करेगा।